हेलो एवरीवन। तो मैं सीमा और मैं CJ4 की प्रिपरेशन करती हूँ विद टीचिंग। तो आपको मेरे इस चैनल पे टाइम मैनेजमेंट और मेरी डेली रूटीन क्या है स्टडी से रिलेटेड, ये मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। और मैं जो मॉक लगाती हूँ, चाहे सेक्शनल हो या फुल मॉक हो, मैं उसका जो भी मार्क्स आता है वो शेयर करती हूँ। तो आप लोग मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा भी मेरा चैनल आपकी पढ़ाई में पक्का हेल्प करेगा, इतना मुझे ऐसा लगता है। एंड मुझे ये भी पता है कि मेरे पढ़ाई में आप लोग भी हेल्प करोगे कमेंट के थ्रू। अगर आप लोगों को कुछ लगे कि नहीं मैं ये मिस्टेक कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट के थ्रू, मैं पक्का उसे फॉलो करूँगी। तो चलते हैं, आज का स्टडी स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग। तो आज मैं सुबह बिल्कुल भी नहीं उठ पाई थी। तो मैं सुबह मेरा बस घर का काम हुआ और फिर जो भी मुझे पढ़ाने थे वो मैं थोड़ा सा देखी और मैं स्कूल के लिए रेडी होके चले गई। एंड स्कूल से आने के बाद मैं अपना स्टडी कंटिन्यू की। और स्कूल से आने के बाद मैं सबसे पहले हिस्ट्री की और उसमें मैं KGS का बैच ली हूँ, धुरंधर बैच। तो उसमें सर प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आज मैं मॉडल सेट नंबर 4 की हूँ और फिर उसके बाद वो कंप्लीट हो गया। और मुझे ऐसा जो भी पॉइंट न्यू लगता है उस मॉडल सेट में, तो मैं उसे नोट डाउन भी कर लेती हूँ अपने कॉपी में, ताकि उसे रिवाइज कर सकें और उससे ऐसा कुछ क्वेश्चंस आगे टेस्ट में आए तो वो ना छूटे। फिर उसके बाद पॉलिटी भी मैं सेम धुरंधर बैच से कंप्लीट प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो पॉलिटी में जितने भी हमारे पंचायत होते, तो पंचायत से रिलेटेड जितने भी आयोग थे और अनुच्छेद थे उसका प्रैक्टिस की। और उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट न्यू लगे तो उसे मैं अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ली। हाँ, फिर हम करेंट स्टार्ट की मैं, और करेंट में आदर्श सर से करती हूँ, RW के। तो जो आदर्श सर हैं वो डेली करेंट अफेयर लेके आते हैं और वीकली उसका रिवीजन करवाते हैं, तो वो अच्छा रहता है। अगर आप लोग चाहे देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कहीं और से कर रहे हैं तो वहाँ से कंटिन्यू भी कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इतना कंप्लीट की एंड जो भी मुझे नोट्स बनाने थे वो नोट्स बना ली। और आप लोग बोलते हो कि मैं अपना डेली रूटीन शेयर करूं, तो मैं अपना जो डेली रूटीन है वो मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। मुझे जिस दिन जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं उसे बनाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे जितना आज टाइम मिला उतना टाइम आपको भी मिला, तो आपको ज़्यादा कम मिल सकता है। तो इसलिए मैं शेयर नहीं करती हूँ कि दिक्कत होगा करके, वरना अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना। एंड फिर उसके बाद मेरा शाम का टाइम हो गया। इतना करते करते मुझे 9 बज गए थे। तो फिर मैं 9 बजे उठ गई एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए खाना बनाना। एंड खाना जो है वो मैं और मेरी बहन साथ में बनाते हैं। तो ऐसे हम लोग बातें भी कर लेते हैं उधर उधर की थोड़ी सी, और हमारा खाना भी बन जाता है। तो मेरी बहन रोटी बनाती है और मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। अल्टरनेट भी हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, फिक्स नहीं है कि मैं रोटी बनाऊँगी मेरी बहन सब्ज़ी बनाएगी। और ऐसे हम लोग थोड़ा बात भी कर लेते हैं, माइंड फ्रेश भी हो जाता है। एंड फिर खाना खा के आने के बाद मैं मॉक टेस्ट लगाई। एंड मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाई हूँ, 2 मॉक लगाई हूँ, 2 और 3। तो फिर 2 में तो 54 मार्क्स हैं 80 में। यहाँ पे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे और जो 4 क्वेश्चन थे वो मैं छोड़ दी थी। पता नहीं मुझसे वहाँ बना ही नहीं, मतलब लगा ही नहीं ट्रिक। और फिर जो थर्ड था उसमें भी मैं सेम वही, इसमें भी मेरे 1 इनकरेक्ट हुआ और 4 अनअटेम्प्ट हो गया। और अब यही है मेरा स्कोर रीजनिंग का। और आप लोग अपना कमेंट करके बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, और वीडियो थोड़ा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना।